Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter 5, The 100 Dresses part 1 from the book First Flight. Sixth chapter is also The 100 Dresses part 2. The 100 Dresses जो चैप्टर है वो दो पार्ट में है हमारे पास, फिफ्थ चैप्टर भी और सिक्स चैप्टर भी. It has been written by Albassor Esther, who was a renowned American author and she is known for her children's stories. जो स्टोरी है ये भी राइटर के रियल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है. उसने अपनी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस किया है जो इसमें हम स्टोरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. टाइटल ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस. 100 ड्रेसेस क्या है? एक्चुअल में किसी के पास 100 ड्रेसेस हैं. ये सब हम स्टोरी पढ़कर ही फाइंड आउट करते हैं कि 100 ड्रेसेस क्या हैं. Here are some points. We should discuss these points before reading the story. How would we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. कि हम किसी पीपल को, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनको कैसे जज करते हैं? उनकी मनी से, पैसों से, धन दौलत से, संपत्ति से, इससे जज करते हैं. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? या फिर हम किसी व्यक्ति के अंदर उनके गुणों को देखकर उसको जज करते हैं. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. It means this is the story of a sensitive girl, a poor young girl named Wanda Petronsky. क्लियर कि ये प्योर यंग गर्ल की स्टोरी है जिसे उसकी क्लासमेट के द्वारा जज किया जाता है. इट मीन्स उसे कंटिन्यू टीज किया जाता है उसकी क्लासमेट के द्वारा. क्यों किया जाता है? वेंडा पेट्रॉन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल. पॉलिश गर्ल मीन्स अ पॉलिश पर्सन किसको कहते हैं? अ पर्सन हु बिलोंग टू पोलैंड, हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. इट मीन्स जो वेंडा पेट्रॉन्स्की थी वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका वो शिफ्ट हो जाते हैं. शी हैड कम टू अमेरिका विद हर फैमिली बट हर फैमिली माइग्रेटेड टू अमेरिका. इट मीन्स हर फैमिली बिलोंग टू द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. जो यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका में जो लोग हैं वहाँ पर जो अमेरिका के जो लोग होते हैं वो इस तरह के जो पॉलिश लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जो अमेरिका के नेटिव पर्सन होते हैं. सो जो वेंडा पेट्रॉन्स्की है शी स्टडीड इन अ स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स. कि अमेरिका में अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ, अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ वो क्या कर रही है? शी वॉज स्टडिंग देयर. अब दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. दीज अदर चिल्ड्रन कौन है? वही अमेरिकन स्टूडेंट्स. वो वेंडा को एज अ डिफरेंट देखते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों से उसे डिफरेंट मानते हैं. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? कि अब हमें यही फाइंड आउट करना है इस स्टोरी में कि वो उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं. वेंडा पेट्रॉन्स्की को अमेरिकन स्टूडेंट्स कैसा ट्रीट कर रहे हैं. तो हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक स्कूल में. कि स्कूल का सीन है, वहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. टुडे वॉज मंडे, मंडे का दिन था उस दिन. देयर वॉज 3 मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, वेंडा पेट्रॉन्स्की एंड हर क्लासमेट्स पैगी एंड मैडलिन. क्लियर कि 3 मेन कैरेक्टर हैं, वेंडा पेट्रॉन्स्की और उसकी क्लासमेट है पैगी एंड मैडलाइन. टुडे मंडे वेंडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Today, Monday, it means it was Monday. Monday का दिन था जिस दिन हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. Wanda Petronsky was not in her seat. It means she did not come into school, but nobody, even Peggy and Madeline, it means Peggy and Madeline did not notice Wanda was not present in the school. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, इट मीन्स वो क्या करती थी? हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी. इसके बावजूद भी वो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वेंडा वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल. यूजली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. रूम नंबर 13 में वेंडा लास्ट सीट पर, लास्ट से नेक्स्ट सीट पर बैठती थी, लास्ट रो में.
शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर पर बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहाँ पर रफ बॉयज़ शरारती बच्चे जो हैं वो बैठते थे, जो अच्छे मार्क्स नहीं लेते थे ऐसे बॉयज़ बैठते थे। और द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उस रूम का कॉर्नर क्या था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता था, स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग होता है ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, कि जो फीट की ड्रैग मतलब पैर घसीटने की जो आवाज़ें थी वो वहाँ पर आती थी। मोस्ट रॉयर्स ऑफ लाफ्टर, ज़्यादा हंसने की आवाज़ें। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, जब कुछ भी फनी कहा जाता था तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ें भी उस लास्ट कॉर्नर से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर सबसे ज़्यादा डर्ट या कीचड़ या गंदगी जो है वो वहीं उसी रो में लास्ट बेंच पर होती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब ऐसा कुछ नहीं था कि वेंडा वहाँ उसी सीट पर लास्ट कॉर्नर पे बैठती थी, लास्ट सीट पर बैठती थी, तो इसका ये मीनिंग था कि वो भी रफ है या फिर उसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद है। ऐसा कुछ नहीं था कि वेंडा उस सीट पर नहीं बैठती थी क्योंकि कि ऐसा कुछ नहीं था कि रफ और नॉइजी है। ऑन द कंट्रारी, इसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। इसके अपोजिट वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, मुश्किल से ही कुछ कहती थी, इट मीन्स ज़्यादा बातें करने वालों में से नहीं थी। बट एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट अलाउड, और ना ही कभी किसी ने उसके ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनी थी, वो कभी ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसती थी। शी डिड नॉट लाफ लाउडली। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल, कि कभी कभी अगर वो हंसती भी थी तो हल्की सी स्माइल देती थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़ोर ज़ोर से वो कभी नहीं हंसती थी। देखिए यहाँ पर उस पर लास्ट सीट पर बैठने का रीज़न यह भी हो सकता है कि शी हैड नो फ्रेंड, शी वॉज ऑल अलोन इन द क्लास और एंड ऑल द क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर, लाफ एट हर, उसके पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। सो ये रीज़न हो सकता है कि वो अलग लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती थी क्योंकि उसका क्लास में कोई फ्रेंड नहीं थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, बट कोई एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि वाई वेंडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज, भाई ऐसा कहा जा सकता है कि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, वो बॉगिन हाइट्स से आती थी। अब बॉगिन हाइट्स क्या है? बॉगिन हाइट्स प्लेस है जहाँ पर ज़्यादातर एमिग्रेंट्स रहते थे, ऐसा प्लेस था जहाँ पर ज़्यादातर एमिग्रेंट्स रहते थे और जो नेटिव अमेरिकन हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ये तो हमने पहले हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जो अमेरिका के लोग थे वो इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और जो वेंडा पेट्रॉन्स की थी वह भी इसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी। तो हो सकता है इसीलिए उसके कोई फ्रेंड नहीं है और वो लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन साइड्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पाँव जो है बॉगिन साइड से आती थी, कीचड़ में उसके पाँव भर जाते थे पूरी तरह से। केक्ड विद ड्राई मड मीन्स कवर्ड विद ड्राई मड, पूरी तरह से कवर हो जाना मड से, तो इसलिए भी वो लास्ट सीट पर जाकर बैठती थी। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा सकता कि ये ऐसा हो सकता है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन जब वो एक बार रूम में जाकर बैठ जाती थी तो कोई भी ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था। सो टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस्ड हर अब्सेंस, इसीलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि शी वॉज नॉट इन हर सीट। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम, जब उसके बारे में वो सोचते थे वो कौन सा टाइम होता था? व्हेन शी वॉज आउटसाइड, जब वो बाहर होती थी। क्लासमेट्स थॉट ऑफ वेंडा ओनली, सिर्फ उसी टाइम उसके बारे में सोचते थे, या फिर नून के टाइम जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या फिर मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल शुरू होता था उससे पहले उसके बारे में सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, इट मीन्स जो ग्रुप्स था गर्ल्स का 2 or 3 गर्ल्स का ग्रुप या फिर उससे ज़्यादा, वो क्या है टॉकिंग करते थे, लाफिंग करते थे रास्ते में स्कूल में, उसके बारे में उसका मजाक उड़ाते थे। वो जो गर्ल्स का ग्रुप है उसका मजाक उड़ाता था। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कई बार होता था कि वो उसका वेट भी करते थे कि उसके साथ फन करना है, कि दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन ट्यूसडे नेक्स्ट डे था, उस दिन भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल। But on Wednesday, it means after 2 days, on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children,
कि जो दूसरे बच्चों के साथ आगे बैठती थी, फ्रंट में बैठती थी, और दूसरे बच्चे कौन से, हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड। इट मीन्स उनके पाँव भी गंदे नहीं होते थे, मड से भरे हुए नहीं होते थे, या फिर ऐसे ट्रैक पर वो नहीं चलते थे। Did notice that Wanda was not there. It means after 2 days, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not there in the class. Peggy was in the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. ठीक है, description of Peggy. Maddie was her closest friend. अब यहाँ पर मैगी और पैडी के बारे में बताया जा रहा है कि पैगी किस तरह की गर्ल थी, पॉपुलर गर्ल थी, उसके पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, उसके हेयर भी कर्ली थे, प्रीटी भी थी, और मैडी जो थी उसकी क्लोजेस्ट सबसे अच्छी फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज अब्सेंस वॉज बिकॉज, वही सेम रीज़न कि वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, कि वेंडा उन्हें स्कूल के लिए लेट करवा देती थी। क्यों? दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, कि वो सिर्फ उसकी वेट करते थे, किस लिए, कि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाते थे, तो उसके कारण वो लेट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने नोटिस किया उसकी अब्सेंस को। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। That's enough for today. Tomorrow we will continue with this chapter. Thank you.